आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कोपेनहेगन के बेला सेंटर में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को भूख से बचाने के लिए अनाज की पेशकश की है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान कई ममालिक को दवाएं भेजें। वबाई अमराज के दौरान दुनिया में हिंदुस्तान के तौर पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हिंदुस्तान ने मुश्किल वक्त में दुनिया की मदद की है और बहुत से ममालिक को दवाएं भेजी हैं ताकि हम बहरान के दौरान इंसानी कामों में पीछे ना रहें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बहरान के दौरान दुनिया की मदद करने के मकसद के साथ काम किया है। भारत जब खाने के अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचने के लिए खुले दिल से पेशकश कर रहा है। जब हिंदुस्तान ग़िज़ाई इजनास में खुद इन्हिसार हो गया है, इसने दुनिया को भूख से बचाने के लिए खुले जहन के साथ ग़िज़ाई अनाज की पेशकश की है। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हिंदुस्तान ताकत हासिल करता है तो दुनिया मजबूत हो जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सदर राज ठाकरे ने मंगल के रोज़ लोगों पर जोर दिया कि वो बुध के रोज़ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ें, जहां भी वो लाउड स्पीकर से अज़ान इस्लामी नमाज की अज़ान सुनते हैं। एक खुले ख़त में उन्होंने लोगों से कहा कि वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज करें। अगर वो अज़ान की आवाज़ से तफसीम होते हैं तो 100 डायल करें। एक को रोज़ाना शिकायत करनी चाहिए, MNS लीडर ने कहा। उर्दू ज़बान में ग्रुप 1 की आसामियों के लिए इम्तिहान लिखने का इख्तियार देने के फैसले पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए निज़ामाबाद से भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव अक़लियती बिरादरी की खुशनुदी की सियासत में मुलविस हैं। अपने वोट बैंक के लिए मंगल को यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए BJP के रुकन पार्लियामेंट ने कहा, यह इंतहाई मुसलमानों की खुशनुदी है। अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों में लिखे गए ग्रुप 1 के इम्तिहान को कोई भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई दुरुस्त कर सकता है। उर्दू में लिखे गए इम्तिहान को ही दुरुस्त किया जा सकता है। एक मुसलमान की तरफ से हाल ही में रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के ग्रुप 1 के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी और तेलुगु के अलावा उर्दू में जवाब देने की इजाज़त दी है। BJP ने दावा किया कि इस तरह के इक़दाम से जानिबदारी की हौसला अफजाई होगी, क्योंकि उम्मीदवार और जायज़ा लेने वाला दोनों एक ही बिरादरी के होंगे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने कम दबाव की तश्कील की वजह से आंध्र प्रदेश में 6 मई तक बारिश की पेशगोई की है और तेलंगाना में 7 मई तक हल्की से दरमियानी बारिश होगी। IMD ने यह भी पेशगोई की कि कम दबाव का इलाका मशरक़ी विदर्भ से तेलंगाना और रायलसीमा से तमिलनाडु तक सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर तक फैलेगा। जनूबी अंडमान समंदर में 4 मई के आसपास सतह का वक्फा होने और 24 घंटों के अंदर कमज़ोर होने की तौक़्क़े है। अमरावती महकमा मौसमियात ने शुमाली साहिली इलाक़ों विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, मशरक़ी गोदावरी अज़ला और यानी में मंगल से मज़ीद 3 दिन तक हल्के से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। HMDA को इस साल के आखिर तक प्लाटों को तैयार करने और फ़रोख्त करने का काम सौंपा गया है। तौक़े है कि हुकूमत को तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नागौर मेट्रो स्टेशन के करीब उपल भाग्यत लेआउट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में प्लाटों की नीलामी की कामयाबी से पुरजोश HMDA इस तकरीब में ज़मीन तैयार कर रहा है। ज़ेर गौर ज़मीन के पार्सल में HMDA ज़रूरी बुनियादी ढांचा बनाने का मनसूबा बना रहा है, जैसे कि बेटुमीन सड़कें बिछाना, पानी की बैरूनी फ़राहमी, निकासी आब की लाइनें, स्ट्रीट लाइट्स, हरियाली और फुटपाथ। लेआउट तैयार करने के अमल में तकरीबन 8 से 9 माह लगेंगे। करोड़ों रुपए की तखमीना HMDA लागत से जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करके इस तरतीब को पुरकशिश बनाएगा। उम्मीद है कि काम 1 या 2 माह HMDA में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में टेंडर्स तलब किए हैं। पिछली नीलामी एक जैकपॉट HMDA साबित हुई, क्योंकि उन्होंने भारी रकम हासिल की थी, जिसे रियासती हुकूमत के ख़जाने में मुंतकिल किया गया।
फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।